नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, जब से शिक्षा विभाग का एक नया लेटर जारी हुआ है, जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जो प्रारंभ से ही लेट आते रहे हैं, किसी न किसी बहाने कर के वो रोज़ाना या तो देर से विद्यालय पहुँचते हैं या फिर पहले ही विद्यालय छोड़ जाते हैं। बहुत जो विद्यालय हैं आज भी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हमारे बिहार में के पाठक साहब का इतना कड़ा रुख अपनाने के बाद भी लगातार निरंतर जो है धरातल पर उतर करके विद्यालय में निरीक्षण करने के उपरांत भी वो बेझिझक और बेधड़क हैं, वो उसी जैसे के पाठक साहब के पूर्व में रह रहे एसीएस के दौरान जैसे वो विद्यालयों में आते-जाते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, उसी प्रकार से वो आज भी जो है कर रहे हैं। वो आते हैं 10 बजे, साढ़े 10 बजे प्रधानाध्यापक खुद आकर के विद्यालय खोलते हैं क्योंकि चाबी उन्हीं के पास होता है और 3 बजे, साढ़े 3 बजे वो विद्यालय में ताला लगा कर के चले जाते हैं। कहीं-कहीं प्रधानाध्यापक जो है आ जा रहे हैं समय से, शाम में उनको वीसी में जाना होता है तो चले जाते हैं वो। और जो अध्यापक होते हैं, वे जो है गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वे जो है कभी 10 बजे, कभी साढ़े 10 बजे आते हैं और जब शाम में प्रधानाध्यापक साहब वीसी में जाते हैं तो इधर ये भी सब जो है ताला बंद करके वो अपने-अपने रूम चले जाते हैं। ठंड का मौसम है, शिक्षा विभाग को रियायत देनी चाहिए थी। छात्र-छात्राओं को रियायत दी गई है 10 बजे से उन्हें 3 बजे, साढ़े 3 बजे तक ही रहने हैं। हालाँकि जो है जो मिशन दक्ष या जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, वो कहीं-कहीं जो है सुबह में ही चल रहे हैं या शाम में चल रहे हैं। तो काफ़ी ठंड है, समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जिसकी माँग किया जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए विद्यालय बंद किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, शायद उन्हें ठंडक का एहसास नहीं है। लेकिन अब जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन हो, उसमें किसी प्रकार की कोई अवहेलना ना हो, ख़ासकर टाइमिंग को लेकर के, समय सारणी को लेकर के, जिसके लिए बिहार का सरकारी विद्यालय जो है वो हमेशा से उस पे धब्बा लगते आया है। और अब जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, जो ग्रामीण हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, वे जो है डीपीओ को, डीईओ को जो है वो व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, वीडियो बना करके, फ़ोटो खींच करके कि 9 बज गए, साढ़े 9 बज गए, अभी शिक्षक नहीं है, देखिए ताला बंद है, विद्यालय में बच्चे नहीं हैं। इस प्रकार से शाम में भी वो जो है शिक्षक जहाँ पे नहीं रह रहे हैं 5 बजे तक, उनका जो है फ़ोटो, वीडियो बना करके भेजा जा रहा है कि साढ़े 3 बजे, 3 बजे से ही जो शिक्षक गायब हैं यहाँ से। मिशन दक्ष के तहत कक्षाएँ नहीं लग रही हैं, स्पेशल क्लासेस नहीं लग रही है 10वीं और 12वीं का, इस प्रकार से वो भेज दे रहे हैं। तो अब जो है, ये जो शिकवे-शिकायत आ रहे हैं, तमाम शिकंजे कसे जाने के बाद भी, तमाम हथकंडे अपनाए जाने के बाद भी, तो अब जो है शिक्षा विभाग निंजा टेक्निक अपना लिया है। आप सुन कर के दंग रह जाएँगे, हैरान हो जाएँगे और अब जो है आप बच नहीं पाएँगे। वो निंजा टेक्निक है क्या? तो वही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और 21वीं सदी में डिजिटल निरीक्षण का जो है उपयोग करते हुए तो शिक्षा विभाग ने अब प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और जो निरीक्षण करता है, उन सभी को विशेष ज़िम्मेदारी दी है। प्रधानाध्यापकों का काम है 9:05 तक सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने सभी शिक्षकों के साथ अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच करके और उन्हें डीपीओ को, डीईओ को भेजना है। सभी व्हाट्सएप नंबर निर्गत कर दिए गए हैं। उसके उपरांत शाम में चूँकि विद्यालय के प्रधानाध्यापक भीसी में सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए जिन्हें भी ज़िम्मेदारी सौंप के जाते हैं प्रधानाध्यापक, उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वे 5 बजे शाम तक जो है सभी विद्यालयों के साथ वे जो है सभी शिक्षकों के साथ जो है वो फ़ोटो खींच करके वो भेजेंगे। मिशन दक्ष के तहत कक्षाएँ लग रही है या नहीं, इसका भी फ़ोटो खींच करके भेजना है। स्पेशल क्लासेस 10वीं और 12वीं बोर्ड की तैयारी हेतु चल रही है कि नहीं, इसका भी 9 बजे से पहले 8 बजे तक ही टाइमिंग दिया गया है कि 8 बजे भेज देना है और शाम में जो है वो 5 बजे तक भेज देना है। जिनका जहाँ जो टाइमिंग है, वो जो है वो मिशन दक्ष और स्पेशल क्लासेस के भी जो है फ़ोटो खींच करके वो भेजेंगे और जिन्हें निगरानी हेतु रखा गया है, उन्हें जो है 1 दिन में 10 विद्यालय जो है उन्हें घूम-घूम करके निरीक्षण करने हैं और जिस भी विद्यालय में वो जिस समय निरीक्षण हेतु जाएँगे, उन्हें जो है वहाँ का सेल्फ़ी खींच करके रोज़ाना उन्हें भेजना है। साथ ही जिस विद्यालय में निरीक्षण करने जा रहे हैं, उस विद्यालय में वहाँ का भवन का क्या हालात है, कैंपस के क्या हालात हैं, शौचालय का क्या हालात है, किचन का क्या हालात है, वहाँ जो कक्षाएँ हैं, उसमें टेबल, बेंच, कुर्सी बैठने के लिए व्यवस्थाएँ है अथवा नहीं है, तो किस स्थिति में है, भवन जर्जर है, टूटा-फूटा है, दीवारें फट गई हैं या फिर पेंट पोचारा बहुत दिनों से नहीं हुआ है। तो इस सब को लेकर के जो भी विद्यालय के साधन-संसाधन हैं, उसे लेकर के डेली जो है अपडेट देना है और उसमें जहाँ भी कोई कमी होता है, तो उसे दूर करवाने का भी उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई है और वो शौचालय जैसे रिपेयरिंग हो रहा है, किचन रिपेयरिंग हो रहा है या पेंट पोचारा हो रहा है, तो वो कार्य कहाँ तक पहुँचे, वो डेली जो है उन्हें अपडेट देना है, फ़ोटो, वीडियो के माध्यम से उन्हें जो है डीओ, डीपीओ को सुपुर्द करना है। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ अब कहाँ बच के जाएँगे? अब जो है इसके बाद जो अब तक जिनकी आदतें बन चुकी हैं, आदतें जब जो है निरंतर वो आदतों को दोहराया जाए तो लत बन जाता है। तो जो लत बना लिए हैं जो शिक्षक, शिक्षिकाएँ, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक उन्हें लग रहा है कि जो है कुछ होगा ही नहीं और वे पहले ही पूर्व के भाँति ही अपने टाइमिंग को बनाए हुए हैं। उसी समय सारणी से आते हैं, जाते हैं, बच्चे पढ़े अथवा ना पढ़े
और फिर प्रधानाध्यापक जब भी लेट आ रहे हैं तो वहाँ पे जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ चाहे नए हों, पुराने हों, सभी को उसी समय सारणी का फ़ॉलो करना पड़ रहा है उस प्रधानाध्यापक के कारण। या फिर बहुत ऐसे हैं जहाँ पे प्रधानाध्यापक ससमय आते हैं, जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो अपने समय से कोई 10 बजे, कोई साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक आता है और कोई किसी बहाने से दोपहर के बाद से वो जो है वो चले जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए, शिकंजा कसने के लिए ये व्यवस्थाएँ शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई है। ये दिशा-निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं जो दिशा-निर्देश निर्गत करने के साथ ही वो लागू भी हो गया है। तो आप सभी अब हरकत जो है वो हरकत बंद कर दें और जो समय सारणी शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधारात्मक कार्रवाई जो किए जा रहे हैं, उसमें सभी आप जो है सहयोगात्मक रवैया जो है अपनाएँ। तो यही अपेक्षा और उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। फिर मिलूँगा अन्य किसी अच्छे अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।